हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके नटखट लड्डू गोपाल जी का एक बहुत ही प्यारा सा लीला लेकर आ गए हैं। लीला को सुनने के बाद आप हमें जरूर बताइएगा, आपके नटखट नंदलाल, आपके प्यारे गोपाल आपके साथ भी ऐसा लीला करते हैं? क्योंकि हमें तो दिल से विश्वास है हमारे नटखट लाल हमेशा हमारे साथ ऐसा बदमाशी करते ही रहते हैं। आशा है आज का ये लीला आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन लीला सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज लड्डू गोपाल जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। छत्तीसगढ़ में रहने वाली उमा जी ने अपने जीवन का ये घटना हमारे साथ शेयर किया है। उमा जी जो कि ठाकुर जी के बड़े ही भक्त हैं। ठाकुर जी ही उनके ध्यान और ज्ञान है। ठाकुर जी के बिना उन्हें कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जो भी कार्य वो करती सबसे पहले अपने ठाकुर जी को ही बताती और ऐसे ही अपने ठाकुर जी को बड़ा ही प्रेम करती और हमेशा उनका ध्यान रखती और अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी को ठाकुर जी के नाम से ही पुकारती। वो कहती है जब से उनके लड्डू गोपाल जी उनके जीवन में आए तब से उनका जीवन ही बदल गया है। क्योंकि वो कहती है ठाकुर जी जीवन में आते ही उनके जीवन में आया है ढेर सारा परिवर्तन और उसके साथ आया है ढेर सारी खुशियाँ। जीवन को मिला है परिपूर्ण प्राप्ति। जैसे कि वो बचपन से चाहती थी कभी वृंदावन जाए और बिहारी जी को दर्शन करे, लेकिन ये मौका उनके जीवन में कभी भी नहीं आ रहा था। ठाकुर जी घर पर आते ही उन्हें वृंदावन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो कि हर एक भक्त के मन का सबसे बड़ा इच्छा होता है। वो कहती है ठाकुर जी जीवन में आते ही हमने अपने शास्त्रों को जाना है और हमारा जीवन, हमारा एक एक सांस कितना मूल्यवान है, ये सब कुछ हमने ठाकुर जी से ही सीखा है। पता नहीं क्यों, लेकिन ठाकुर जी के बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हमारे घर पे मम्मा, पापा और हम रहते हैं। हम सुबह उठने के बाद ठाकुर जी के सेवा में लग जाते हैं और अपने पढ़ाई में भी लग जाते हैं। दोनों काम ही हमें बड़ा ही अच्छा लगता है और दोनों काम ही हम मन से करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो काम हमें लगता है वो है अपने ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया भोग बनाकर उन्हें खिलाना। हर रोज हम अपने ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ बनाते हैं और उन्हें भोग में लगाया करते हैं। और सबसे पहले हम ठाकुर जी के प्रसाद को ग्रहण करते हैं, उसके बाद ही अपना खाना खत्म करते हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी इतने नटखट हैं और हमारे साथ इतना सुंदर सा एक लीला करेंगे, ये हमें कभी भी पता नहीं था। हमारे ठाकुर जी भी कभी कभी हमसे रूठ जाते हैं। ये अगर वो लीला नहीं करते तो हमें कभी समझ में ही नहीं आता। तब गर्मियों का मौसम चल रहा था। हमने सोचा आज ठाकुर जी को थोड़ा सा शरबत बना कर देते हैं। यही सोचकर हमने ठाकुर जी के लिए एक ग्लास शरबत बनाया। लेकिन हर रोज जब हम ठाकुर जी के लिए भोग बनाते थे तब सबसे पहले खुद उसे थोड़ा सा चक्कर देखते थे। क्योंकि पता नहीं क्यों हमेशा हमें यही लगता था अगर हम खुद नहीं चखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा ठाकुर जी का भोग ठीक है या नहीं। जैसे हम अपने घर वालों के लिए जब खाना बनाते हैं तो हमेशा उसे चक्कर देखते हैं, इसीलिए ठाकुर जी का जो भोग है वो भी तो सुंदर बनना चाहिए। इसीलिए हम हमेशा भोग को चक्कर देखा करते थे। लेकिन जिस दिन हमने ठाकुर जी के लिए शरबत बनाया उस दिन हम ठाकुर जी के शरबत को चखना भूल गए और बिना चखे ही हमने एक गिलास शरबत ठाकुर जी को भोग में निवेदन किया। भोग निवेदन करने के बाद हमने मंदिर का पर्दा किया और हम बाहर आ गए माला जप करने के लिए। नियम के अनुसार ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद
एक माला जाप करना चाहिए। इसीलिए मैंने अपना एक माला जाप खत्म किया और ठाकुर जी के भोग को प्रसाद के रूप में लेने चली गई। लेकिन मंदिर का पट खुलते ही मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। हमने देखा पता नहीं कैसे ठाकुर जी का ग्लास थोड़ा सा टेढ़ा होकर गिर गया है और ठाकुर जी के ग्लास से सारा शरबत नीचे गिर रहा है। हम इस विषय को देखकर बहुत ज़्यादा ही चौंक गए। हमें समझ में नहीं आ रहा था, अरे ये ऐसा तो कभी नहीं होता, आज क्यों शरबत नीचे गिर गया, और वो भी ऐसे गिर रहा है कि पूरा ग्लास खत्म ही नहीं हुआ, बस आधा ग्लास ही खत्म हुआ है। बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। मैं जल्दी से भागती हुई मंदिर के अंदर गई और ठाकुर जी के प्रसाद को बचा लिया, क्योंकि ठाकुर जी के प्रसाद को घर पे सब लोग ग्रहण करते थे। जो भी हो, ठाकुर जी का प्रसाद है, वो तो हमें ग्रहण करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं जल्दी से प्रसाद को बाहर लेकर आई और अपने मंदिर को साफ किया। मंदिर साफ करने के बाद मैंने उस प्रसाद को अपने मम्मा, पापा और खुद तीनों मिलकर सेवा करने लगे, मतलब खाने लगे। और तभी जो घटना हमारे साथ घटित हुआ, उस घटना से हमें ये पता चल गया क्यों आज ठाकुर जी ने अपने भोग को ही गिरा दिया। जब हमने उस शरबत को, मतलब उस प्रसाद को पिया, तो हमने देखा ठाकुर जी का शरबत पूरा नमक नमक हो गया है। मतलब ठाकुर जी के शरबत में आज हमने चीनी के जगह नमक दे दिया था, जिस कारण से ठाकुर जी अपने शरबत को नहीं पी पाए। सच कहूँ तो इस घटना को जानने के बाद घर पे हम सब लोग दुखी हो गए थे कुछ देर के लिए। लेकिन जब ठाकुर जी का लीला हमें समझ में आया तो हमें इतना ज़्यादा खुशी हो रहा था, जिस खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हमारे नटखट नंदलाल हमारे साथ इतना प्यारा सा लीला करेंगे, ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सच कहूँ तो ठाकुर जी के इस लीला को सोचते हुए हमारे मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था, हर रोज़ मैं ठाकुर जी को अच्छे से खाना चख कर दिया करती थी, तब ठाकुर जी बड़े ही प्रसन्न होकर खाया करते थे। आज जैसे ही नहीं चखा वैसे ही नमक ज़्यादा हो गया। आप तो बड़े ही छलिया हो ठाकुर जी, आपके प्रेम की तो कोई सीमा नहीं, और इसी कारण से आपने सबरी का झूठा बेर भी खा लिया था। अब आप बताइए, हमारे प्यारे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा श्रवण कर पाए। और उसके साथ अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, हर रोज़ ठाकुर जी का प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। और उसके साथ अपने शास्त्र को जानने के लिए ज़रूर हमारे शॉर्ट वीडियो को फॉलो करें। आशा है आप सबको हमारा शॉर्ट वीडियो भी बहुत अच्छा लगेगा और आप भी अपने शास्त्र को धीरे धीरे जान पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ हमेशा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।